अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी सरहन शरीफ में आज मुजद्दिद अल-फ़िसानी के क़दमों में हाज़िर हूँ। चलिए आपको भी दीदार करा देते हैं यहाँ का। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। अस्सलामु अलैकुम। ये रोज़ा पाक हज़रत का आज 4-5 साल के बाद फिर हाज़िरी का मौका मिला। जितने भी हमारे देखने वाले सामईन और नाज़रीन, सब के लिए दुआ करता हूँ मैं। सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह मेरे माँ बाप की ज़िंदगी दराज फरमाए, उनका साया तादेर मेरे सरों पे कायम और दायम रखे। और बिलखुसूस क़िबला इमाम साहब के कदमों में बैठकर अपनी तहरीक अमन व इस्लाह के जितने भी सदूर हज़रात हैं, कारकुनान हैं, अल्लाह सब की खैर फरमाए और हमारी तहरीक अमन व इस्लाह को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की फरमाए। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बाहर का भी दीदार कराया जाएगा। चलिए बाहर अब आपको दीदार कराते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये आब ज़मज़म का पानी है इसके अंदर। चलिए पानी पी लेते हैं। ये आब ज़मज़म का पानी है। जिन लोगों ने इमाम साहब का मुताला किया वो लोग तो इसके बारे में जानते हैं। बाकी इंशाअल्लाह कभी तफसीलन वीडियो इसके बारे में भी मैं अपलोड करूँगा कि ये आब ज़मज़म का पानी यहाँ कैसे है। ये देखें आप लोग। ये मज़ार शरीफ के ऊपर का अहाता है। पड़ोसी मुल्क से बहुत से लोग यहाँ आने की तमन्ना रखते हैं। जो लोग भी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, मेरी सबके लिए दुआ है कि परवरदिगार आलम सबको इस दर की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। अल्लाह हम सबको भी बार बार इस दर पे आना नसीब फ़रमाए और हमें ज़िंदगी में बार बार इस दर पे आने का मौका इनायत फ़रमाए। ये जो जगह है, जो लोग आए हैं शायद वो आकर चले जाते होंगे, तो ज़रूर यहाँ पर जब आएँ तो यहाँ के लोगों से इस बारे में पूछें। ये एक सुरंग है बहुत अंदर, यहाँ हर कोई नहीं जा सकता। जो साहिब नज़र लोग हैं वो इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि हज़रत अंदर जाके चिल्ला करते थे। इसके अंदर बहुत खौफनाक, यहाँ देखा नहीं जाता, इसके अंदर बंद ही रखी गई है अब जगह। माशाल्लाह बड़ा प्यारा मंज़र है यहाँ का। बहुत आलीशान एक मस्जिद शरीफ है, उसका दीदार भी करा देता हूँ मैं आपको। ये देखें, बहुत आलीशान मस्जिद शरीफ है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। जो लोग भी दरबार पर आते हैं वो सबसे पहले मस्जिद में आया करें और जो वक्त की नमाज़ आपकी है उसको अदा करें। नमाज़ अदा करने के बाद फिर बुज़ुर्गों की बारगाह में जाया करें।
यहाँ नमाज असर के बाद ख़त्म पाक का भी सिलसिला होता है, ज़िक्र भी होता है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। सबके लिए दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम आप तमामी अहबाब को इस दर की हाज़री नसीब फरमाए और हम ग़ुलामों का यहाँ आना कबूल फरमाए। देखें, जब भी यहाँ पर आएँ ये ज़रूर पढ़ें। देखें, जो लोग हमें कहते हैं कि ये जाके सजदे करते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर पढ़ें कि वो जाहिल लोग हैं जो आके ये खुराफात फैलाते हैं। हमारे बुज़ुर्गों के मज़ारों के बाहर पहले ये चीज़ें लिखी होती हैं, ज़रूर पढ़ें इनको। बाहर का बड़ा खूबसूरत मंज़र है, आज मौसम भी बड़ा अच्छा है। रब से दुआ है कि परवरदिगार आलम आप तमामी अहबाब पर अपना ख़ास फ़ज़ल फरमाए। दुआ में याद रखिएगा अपने इस भाई को। इंशाअल्लाह आपको ऐसे मकामात के दीदार कराता रहता हूँ। जब तक ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ज़रूर अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, अपने चाहने वालों तक पहुँचाइएगा। रब काबा हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।